मित्रों, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके जीवन में बहुत उपयोगी होने वाली है। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगरी में अशोक सम्राट नाम का राजा राज करता था। उस राजा के महल के पास एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में अनेकों तरह के फल और फूल वाले पेड़ खड़े थे, जिस पर अनेक प्रकार फल लगते थे। राजा के बगीचे में एक विचित्र पेड़ भी था, जिस पर सोने के फल लगते थे। राजा ने उस पेड़ की सुरक्षा के लिए कई सिपाही लगा रखे थे, ताकि कोई भी उस पेड़ से फल तोड़कर चुराकर न ले जाए। माली भी उसकी हर समय देखभाल करता था। माली रोजाना शाम को उस पेड़ के फल गिनकर सोता था और सुबह होने पर फिर उन्हें गिनता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, माली ने सुबह सुबह जब उस पेड़ के फल गिने तो उनमें से एक फल कम निकला। तब उस माली ने तुरंत ही राजा के दरबार में जाकर राजा के लिए यह खबर दी। राजा साहब माली की बात सुनकर फौरन ही बाग में पहुंचा। राजा के लिए यह दृश्य देख कर के बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि हमारे बगीचे में इतना ज्यादा इंतजाम होते हुए भी, चारों तरफ सैनिकों का पहरा होते हुए भी, आखिर एक सोने का फल किसी ने चुरा लिया। तब राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा की, जो कोई भी व्यक्ति हमारे सोने का फल चुराने वाले चोर को पकड़ कर लाएगा, उसे हम अपने दरबार में सबके सामने सम्मानित करेंगे। राजा की यह बात सुनकर सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा, पिताश्री, यदि ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो। आज रात्रि में मैं पहरा लगाऊंगा और मैं तुम्हें उस चोर को पकड़कर दिखाऊंगा जो हमारे बगीचे से फल चुरा कर ले गया है। राजा अशोक सम्राट अपने बड़े बेटे के लिए रात में पहरा देने की इजाजत दे दी। मित्रों, उसके बाद में बड़ा राजकुमार उसी बगीचे के चारों तरफ पहरा देने लगा। लेकिन पहरा देते देते 2-3 घंटों के बाद में उस राजकुमार को नींद आ गई और नींद की वजह से राजकुमार सो गया। सुबह उठकर के राजकुमार ने जब उस पेड़ के फल गिने तो उसमें से एक फल कम था। राजकुमार को बड़ा अचंभव हुआ, सोचने लगा कि मैं रात भर पहरा दे रहा था, फिर भी कोई फल को चुरा ले गया। सुबह उसने यह बात राजा अशोक सम्राट साहब को बताई। राजा ने देखा कि हमारा बड़ा बेटा सोने के वृक्ष की रखवाली करने में नाकाम रहा। इसके रात भर पहरा देने के बाद भी चोर फल चुरा ले गया। लेकिन अगले दिन राजा से उसके दूसरे बेटा ने इजाजत मांगी और कहा, पिताश्री, वृक्ष की रखवाली का काम आज मैं करूंगा, देखता हूं फल कौन चुरा कर ले जाता है। मित्रों, दूसरी रात के लिए राजा ने अपने दूसरे बेटे को इजाजत दे दी और कहा, बेटा जाओ और हमारे बगीचे की ठीक से पहरेदारी करना, सुबह तक चोर हमारी पकड़ में आ जाना चाहिए। मित्रों, राजा का दूसरा बेटा भी उस सोने के फल वाले वृक्ष की रखवाली करने के लिए चला गया। आधी रात तक वह पहरा देता रहा। उसके बाद उसे भी नींद आ गई। फल की चोरी उस दिन भी हो गई। यह देखकर के राजा अशोक सम्राट बड़ा ही चिंतित हुआ। बाकी दरबार के लोगों के भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। मित्रों, इस बात को राजा सम्राट अशोक और सभी लोग सोच सोच कर हैरान निराश बैठे थे। तब राजा का छोटा बेटा राजकुमार आता है और कहता है, पिताश्री, आज रात आप मुझे भी इजाजत दे दो। मैं भी उस वृक्ष की पहरेदारी करना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह चोर कौन है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है और हमारे ही नगर में हमारे ही फल चोरी कर रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आज रात्रि में मैंने पहरा दिया तो उस चोर को पकड़ के आपके हवाले कर दूंगा। मित्रों, एक बात आपको बता दूं, राजा अशोक सम्राट अपने छोटे पुत्र से अधिकतर नाराज रहता था। उसकी नाराजगी का कारण था कि वह अपने छोटे बेटे को सबसे बड़ा बुद्धिमान मानता था। राजा ने अपने छोटे बेटे से कहा, जब तुम्हारे दोनों भाई असफल हो गए हैं तो तुम क्या कर सकते हो, इसलिए बेटा तुम जाओ अपना काम करो, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। मित्रों, किंतु राजा का छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने कहा, पिताश्री, एक बार मुझे अवसर देकर तो देखो।
राजकुमार के बार बार निवेदन करने पर अंत में राजा अशोक सम्राट ने उसे पहरा देने की इजाजत दे दी। अब तो मित्रों छोटा राजकुमार उस वृक्ष की रखवाली करने के लिए बगीचे में पहुंच गया और रात भर जागकर उसकी पहरेदारी किया। मित्रों उस राजकुमार ने तय किया चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी भी परिस्थिति में सोऊंगा नहीं और आज रात्रि में उस चोर को जरूर पकड़ लूंगा। मित्रों अपनी नींद को जीतकर छोटे राजकुमार ने उस वृक्ष पर दृष्टि बनाए हुए था। आधी रात के बाद उसने देखा कि एक कबूतर उड़ता हुआ आया और उस वृक्ष पर बैठ गया। उसके देखते ही देखते वह कबूतर एक फल अपनी चोंच में कसकर पकड़कर वहां से जाने लगा। मित्रों जानिए फिर क्या हुआ। राजकुमार तो पहले से ही सावधान था। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस कबूतर पर निशाना साधा। वो तो समझ रहा था कि कोई मनुष्य होगा, लेकिन यह कबूतर निकला। छोटे राजकुमार ने अपने धनुष से तीर छोड़ दिया। मित्रों वह कबूतर बड़ा चालाक था। वह तीर के बाण से बच गया और पंख फड़फड़ा हुआ वहां से उड़ गया। मित्रों कुछ देर बाद कबूतर को तीर लगने से उस सुनहरे कबूतर का एक पंख टूटकर नीचे गिर पड़ा। राजकुमार ने वह पंख उठाकर अपनी जेब में रख लिया और सवेरा होते ही पूरी बात राजा अशोक सम्राट साहब को बताई और वो पंख भी राजा साहब को दे दिया। पंख को देखकर राजा बड़ा चकित हुआ। वो उस पंख को देखकर उस पंख पर मोहित हो गया। वो पंख को हाथ में लेकर देखता रहा। कहने लगा पुत्रों जब यह पंख इतना सुंदर है तो वह पूरा कबूतर कितना सुंदर होगा। ऐसा कबूतर तो हमारे राजमहल में होना चाहिए। वास्तव में हमारा राजमहल उस कबूतर से और भी अधिक सुशोभित हो जाएगा। राजा ने फौरन अपनी मन की इच्छा बताई और बोला पुत्रों अब मैं यह चाहता हूँ कि उस कबूतर को कोई पकड़कर लाए। राजा सम्राट अशोक की बात सुनते ही सबसे पहले राजा का बड़ा लड़का इस काम के लिए तैयार हुआ और बोला पिताश्री मैं लाऊंगा उस कबूतर को ढूंढकर। इस प्रकार उस सुनहरे कबूतर को ढूंढने के लिए राजा सम्राट अशोक का बड़ा बेटा जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचने के बाद बड़े राजकुमार ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे बैठा एक महात्मा आराम कर रहा था। महात्मा को देखकर राजकुमार ने धनुष पर तीर चढ़ाया और महात्मा के ऊपर छोड़ने ही वाला था। तभी उसी समय महात्मा ने चिल्लाकर कहने लगा कि हे हरि विष्णु अब आप ही हमारी रक्षा करो। मित्रों फिर राजकुमार से महात्मा कहा मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सुंदर कबूतर की खोज में निकले हो। यदि तुम मेरी राय मानो और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो तो तुम अपने काम में सफल होकर लौटो। तुम इसी रास्ते पर सीधे चले जाओ। आगे जाने पर तुम्हें एक गांव से पहले दो गुफाएं मिलेंगी। उनमें से एक गुफा बहुत ही सुंदर दिखाई देगी जो दिखने से बड़ी ही सुशील शोभित होगी है। दूसरी गुफा उबड़ खाबड़ झाड़ झंकर से लुप्त होगी, लेकिन तुम उस सुंदर गुफा में प्रवेश मत करना। तुम उस झाड़ियों से लुप्त गुफा में प्रवेश करते जाना। जब तुम उस गुफा के अंदर जाओगे तो तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटो। महात्मा की बात सुनकर राजकुमार ने सोचा जरूर यह महात्मा अपने प्राण बचाने के लिए मुझे मूर्ख बनाकर किसी गलत स्थान पर पहुंचाना चाहता है। मुझे इस धूर्त महात्मा की बातों में नहीं आना चाहिए। अब तो राजकुमार ने उस महात्मा को क्रोधित होकर कहा अरे धूर्तबाज महात्मा तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। मुझे तुमसे कोई मदद और सलाह की जरूरत नहीं। तुम चले जाओ यहाँ से। इतना कहने के बाद राजकुमार ने धनुष से तीर उस महात्मा के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन वह महात्मा राजकुमार के तीर से बचकर भाग गया। मित्रों हरि विष्णु की कृपा से महात्मा बच गया। राजकुमार ने आगे को प्रस्थान किया। चलते चलते वह एक नगर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सचमुच वहां दो गुफाएं थी। उनमें से एक गुफा बड़ी ही साफ सुथरी और सुंदर लग रही थी। गुफा के अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाजें आ रही थी। उस सुंदर गुफा को देखकर राजकुमार के मन में भी उसके अंदर जाने की इच्छा हुई। राजकुमार जाते ही उस सुंदर सी गुफा में जाकर ठहर गया। गुफा में पहुंचने के बाद वह भी उस नाच और गाने में शामिल हो गया। वे यह भूल गया कि मैं एक कबूतर की तलाश में निकला हूं।
मित्रों, इस प्रकार राजा सम्राट अशोक के बेटे को कई दिन बीत गए, ना तो उसने कोई कबूतर की तलाश की और ना ही वो अपने घर वापस लौटा। तब राजा सम्राट अशोक ने अपने दूसरे बेटे को आदेश दिया कि बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई अभी तक लौटकर नहीं आया है, कबूतर की तलाश करने के लिए गया था। अब तुम जाओ और उस कबूतर की तलाश करके आओ। राजा की आज्ञा पाकर राजा का दूसरा बेटा जंगल के लिए चल दिया। जंगल में पहुंचा तो उसे वही महात्मा मिल गया जो उसके बड़े भाई को मिला था। वही बातें महात्मा ने उस दूसरे राजकुमार से भी कही, लेकिन दूसरे राजकुमार ने भी अपने बड़े भाई की तरह महात्मा की बात नहीं मानी और चलते चलते वह भी उसी सुंदर गुफा के अंदर चला गया और उस गुफा में हो रहे नाच गाने में व्यस्त हो गया। वह भी भूल गया कि वह किस काम से आया है। मित्रों, जब दूसरा राजकुमार भी लौटकर अपने नगर नहीं गया, तब राजा के सबसे छोटे बेटे ने राजा से कहा, पिताश्री, मैं कबूतर की खोज करने के लिए जाऊंगा। राजा ने कहा, बेटे, जब तुम्हारे दो भाई उस कबूतर का नहीं तलाश कर पाए तो तुम क्या कर पाओगी, इसलिए तुम शांत होकर घर में बैठो। राजा के बार बार मना करने के बाद भी छोटा राजकुमार जिद करने लगा। तब मजबूर होकर राजा ने उसे जाने की इजाजत दे दी। मित्रों, अपने भाइयों की तरह छोटा राजकुमार भी घोड़ा लेकर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचने पर उसे भी वही महात्मा मिलता है। राजकुमार ने अपना धनुष बाढ़ लिया और महात्मा पर तान दिया। महात्मा ने कहा, हे राजकुमार, तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटोगे। मित्रों, उस राजकुमार ने महात्मा की बातों को बड़े ध्यान से सुना और कहा, ठीक है, आप जैसा बताओगे मैं वैसा करूंगा और मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा। तब खुश होकर के महात्मा कहता है, राजा के बेटे, तुम मुझे बहुत अच्छे इंसान मालूम पड़ते हो, क्योंकि तुमने मेरी बातों का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर भी नहीं चलाया। मैं तुमसे इसी बात से प्रसन्न हूँ। मुझसे जितनी हो सकेगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो, मैं तुम्हें उस गुफा तक पहुंचा देता हूँ, आओ और मेरे साथ चलो। इस प्रकार वह महात्मा हरि विष्णु का ध्यान करते हुए राजकुमार के साथ जा रहा था। राजकुमार के साथ महात्मा एकदम से हरि विष्णु का ध्यान लगाया था। थोड़ी ही देर में उस जंगल और पहाड़ों को पार करते हुए उसी नगर में जा पहुंचा। वहां उसे दो गुफा दिखाई दी। तब राजकुमार ने उस महात्मा की बात मानकर उस पुरानी गुफा में ही डेरा डाल दिया और वही अपने रहने का स्थान बना लिया। वही थोड़ी दूर पर बहुत सुंदर गुफा थी, पर छोटा राजकुमार उसके लोभ में नहीं आया। वो उस गुफा में नहीं गया। रात भर विश्राम करने के बाद सवेरा होने पर राजकुमार आगे को चल देता है। वहां से कुछ दूरी तय करने पर उसे वही महात्मा फिर से मिल जाता है। तो उसने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, अब मैं तुम्हारे लिए बताता हूँ कि अब यहाँ से आगे तुम्हें क्या करना है। तुम यहाँ से सीधे चलते रहो। आगे चलने पर तुम्हें बहुत ही सुंदर महल मिलेगा, जिस महल में हर समय सिपाही लोग पहरेदारी करते हैं। तुम उन सिपाही से मत डरना और सीधे उस महल के अंदर चले जाना, क्योंकि वह सिपाही उस समय सो रहे होंगे। तुम निश्चिंत होकर के उस महल के अंदर चले जाना और उस महल के कमरों को पार करते हुए उस जगह पर पहुंच जाना जहां पर लोहे के एक मामूली से पिंजड़े में कबूतर को बंद करके रखा है। तुम उस कबूतर को पिंजरे समेत उठाकर महल के बाहर ले आना, लेकिन तुम एक बात को ध्यान रखना, उस कबूतर के पास में एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजड़ा भी रखा होगा। तुम भूलकर भी उस कबूतर को उस पिंजड़े में मत रखना। यदि तुम उस लोहे के पिंजड़े में से कबूतर को निकालकर उस सोने से जड़े हुए पिंजड़े में रखने की कोशिश करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मित्रों, इतना कहने के बाद फिर से उस महात्मा ने राजकुमार के साथ चल दिया और थोड़ी ही देर में राजकुमार उस महल के पास में पहुंच गए। राजकुमार ने उस महल के पास में जाकर देखा कि वास्तव में उस महल के पहरेदार जो सिपाही थे वह गहरी नींद में सो रहे थे। वह बिना डरे ही सीधे महल में घुस गया और थोड़ी देर बाद उसी जगह पर जा पहुंचा जहां पर कबूतर पिंजड़े में बंद था और उस कबूतर के पिंजड़े के पास में 3 सोने के फल भी पड़े थे। राजकुमार उन्हें देखते ही
पहचान गया कि यह फल मेरे ही बगीचे से चुरा कर लाया है। राजकुमार को कबूतर बहुत ही सुंदर लगा। वह बड़े गौर से उसे देख रहा था। कबूतर लेकर राजकुमार वहां से जाने ही वाला था, तभी उसकी नजर पास में रखे हुए सुंदर से पिंजड़े पर पड़ जाती है। वह पिंजड़ा हीरे, सोने और जवाहरातों से जड़ा हुआ था। वह पिंजड़ा देखने में बहुत सुंदर था। उसमें एक से एक कीमती हीरे जड़े हुए थे। राजकुमार को कबूतर रखने के लिए वही पिंजरा अच्छा लगा। वो पिंजरे की चमक धमक को देखकर उस महात्मा की बात भूल गए। उसने तुरंत लोहे के पिंजड़े से कबूतर को निकालकर उस हीरे जवाहरात से जड़े हुए पिंजड़े में बंद कर दिया। मित्रों, उसने नए पिंजड़े में आने के बाद में जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार उस पिंजड़े को उठाकर उस जगह से थोड़ी दूर भी नहीं चल पाया था। तभी उसी समय पर बहुत सारे सिपाही उस राजकुमार के पास आ पहुंचे और सिपाहियों ने उस राजकुमार को बंदी बना लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल पर पश्चाताप होने लगा। उसे याद आने लगा कि महात्मा ने मुझसे क्या कहा था और मैंने क्या कर दिया। अब क्या हो सकता है, अब तो मैं सिपाहियों के द्वारा बंदी हूँ। तब सिपाही उस राजकुमार को खींचते हुए राजा के दरबार में लेकर गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने पूरी बात बता दी। राजा कहने लगा, है राजकुमार, तुम आज मेरे महल में चोरी करने के लिए आए थे। इस अपराध को मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुमने ऐसा अपराध किया है, इस अपराध की वजह से मैं तुम्हें फांसी की सजा देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। हे राजकुमार, यदि तुमने मेरा एक काम कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यदि तुम मेरे लिए सोने का एक हिरण लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हें बाइज्जत बरी कर दूंगा और इसके बदले में मैं तुम्हें यह कबूतर भी दे दूंगा। मित्रों, फिर हुआ राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजकुमार को राजा की शर्तों माननी पड़ी। अब वो राजकुमार सोने के हिरण की तलाश में उस महल से बाहर निकल के जाने लगा। जाते ही कुछ दूर पर राजकुमार ने देखा कि वह महात्मा उसका इंतजार कर रहा था। उस राजकुमार ने जाकर उस महात्मा को सभी बातें बताई। उसी समय पर महात्मा ने बड़े निराश होकर के कहा, हे भाई, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुमने मेरे बताए अनुसार कोई काम नहीं किया है, जैसा मैंने पहले तुम्हें समझाया था। यदि तुम उसी प्रकार से काम करते तो आज तुम इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते। राजकुमार बोला, महात्मा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और एक बार मेरी मदद और कर दो। तुम्हारी बिना सहायता के मैं सोने का हिरण नहीं ला पाऊंगा। मुझसे यहाँ के राजा ने सोने का हिरण लाने के लिए कहा है। यदि मैंने ऐसा नहीं किया और सोने का हिरण नहीं दिया तो यहाँ का राजा मुझे वह कबूतर नहीं देगा और मुझे फांसी पर लटका देगा। तब महात्मा ने राजकुमार की बातों को सुनकर कहा, भाई, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। अब तुम एक काम करो, मेरे साथ सीधे चलो। यहाँ से कुछ दूर जाने के बाद दूसरे राज्य में तुम्हें एक महल मिलेगा। उस महल के पास एक बगीचे में तुम्हें सोने का हिरण मिलेगा। उस बगीचे के नौकर सभी सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना, उस सोने के हिरण ले आना। लेकिन राजकुमार, एक बात याद रखना, उस हिरण को बांधने के लिए वही 2 रस्सी पड़ी होंगी। उनमें से एक तो रस्सी पुरानी होगी और दूसरी सोने की रस्सी होगी। तुम उस हिरण को साधारण रस्सी में बांध लेना, उस सोने की रस्सी को हाथ मत लगाना। उसके बाद तुम उस हिरण की राशि को पकड़कर तुम उस हिरण को लेकर के दौड़ते हुए बगीचे से बाहर निकल आना। राजकुमार ने कहा, महात्मा जी, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। जैसा तुमने बताया है मैं वैसा ही करूंगा। मित्रों, तब महात्मा ने उस राजकुमार को अपने साथ लेकर कुछ ही क्षणों में उस राजकुमार बगीचे के पास में पहुंच दिया। उस बगीचे के पास पहुंचते ही उस महात्मा ने फिर से उसे सब कुछ बताकर वहां से चला गया। तब राजकुमार सीधा उस किले के अंदर घुसता हुआ सीधे उस बगीचे में जाता है तो किले में जाकर उसने देखा कि सभी नौकर चाकर सो रहे हैं। फिर थोड़ी देर में वह राजकुमार उस महल के पास में जो बगीचा था, उस बगीचे में जब पहुंचा तो उस बगीचे में एक बहुत ही सुंदर सोने का हिरण रखा था। राजकुमार ने उस बगीचे में जाकर देखा, वो हिरण वास्तव में सोने का हिरण था। उस राजकुमार ने इतना सुंदर हिरण कभी सपने में भी नहीं देखा था। राजकुमार ने आगे बढ़कर उस हिरण को पकड़ लिया। जब वे उसे लेकर उस बगीचे से बाहर निकलने वाला था तो उसकी नज़र एक कोने में पड़ी हुई सोने की रस्सी पर गई। वो रस्सी देखने में बहुत सुंदर लग रही थी
और उसमें हीरे मोती चमक रही थी। उसके पास में एक और पुरानी सी साधारण रस्सी पड़ी हुई थी। इतने सुंदर हिरण पर पुरानी साधारण सी रस्सी बांधना अच्छा नहीं लगेगा। राजकुमार सोने की रस्सी के लोभ में पड़ गया। उसने वह साधारण रस्सी को छोड़कर सोने की रस्सी उठा ली और उसके गले में बांधने लगा। मित्रों, फिर क्या हुआ जानिए। वह हिरण उसी समय जोर जोर से चिल्लाने लगा। हिरण की आवाज सुनकर महल के जो नौकर चाकर थे वे सब जाग गए। थोड़ी देर में सैनिकों ने उस राजकुमार को बंदी बना लिया। तब सिपाहियों ने उस राजकुमार के हाथ बांधकर अपने राजा के सम्मुख पेश कर दिया। तब राजा ने कहा, युवक, तुमने मेरे सोने के हिरण को चुराने की कोशिश की है, इसीलिए मैं तुम्हें फांसी की सजा का हुक्म देता हूँ। लेकिन राजकुमार, इससे पहले यदि तुम मेरा एक काम कर देते हो तो मैं छोड़ सकता हूँ। यहाँ से कुछ दूर पर एक हीरे जवाहरा से बना हुआ एक महल है और महल में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती है। राजकुमार, यदि तुम मेरे लिए उस राजकुमारी को लाकर दे दो तो मैं तुम्हारे प्राण छोड़ सकता हूँ और तुम्हें उसके बदले में सोने का यह हिरण भी दे दूंगा। मित्रों, अब वो राजकुमार फिर से एक नई मुसीबत में पड़ गया। राजकुमार को मजबूर होकर उस राजा की शर्तों को माननी पड़ी। अब राजकुमार वहां से हीरे जवारा से जड़े हुए उस महल की खोज में निकल पड़ता है। वहां से कुछ दूर निकलने पर उसे फिर वही महात्मा मिल जाता है। महात्मा कहने लगा, है भाई, तुमने इस बार फिर से मेरी बातों को नहीं माना। यदि तुम मेरी बातों को मान जाते तो आज यह नई मुसीबत तुम्हारे आगे खड़ी नहीं होती है। राजकुमार, अब मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें उस हीरे जवाहरा से जड़े हुए महल के पास पहुंचा दूंगा। तुम उस महल के बाहर छिपे रहना। जब उस महल से निकलकर राजकुमारी एक सरोवर में नहाने के लिए आए तो उसी समय पर तुम बढ़ करके उस राजकुमारी का हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी चंद्रकला का हाथ पकड़ोगे तो उसी समय राजकुमारी तुम्हारे साथ आने को तैयार हो जाएगी। लेकिन राजकुमार, तुम मेरी एक बात को गांठ बांध कर रख लो। तुम उस राजकुमारी को वहां से अपने साथ लेकर चले आना। वो चाहे कितना ही कहे पर उसे महल में वापस मत जाने देना। फिर महात्मा कहने लगा, है राजकुमार, वो राजकुमारी तुम्हें मीठी मीठी बातों में फंसाने का प्रयास तो बहुत करेगी और तुमसे कहेगी कि मैं अभी तुरंत ही अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ। लेकिन तुम उस राजकुमारी की इन मीठी मीठी बातों में मत फंसना। अगर तुमने उसे जाने दिया तो फिर तुम नई मुसीबत में पड़ जाओगे। इतना कहने के बाद महात्मा ने उस राजकुमार के साथ महल तक गया। महल के पास पहुंचते ही वह राजकुमार एक वृक्ष की आड़ लेकर खड़ा हो गया। मित्रों, इधर राजकुमारी सरोवर करने के लिए महल से बाहर आई तो उसी समय पर राजकुमार ने बड़ी हिम्मत बांधकर आगे बढ़कर राजकुमारी का हाथ कसकर पकड़ लिया। राजकुमार के छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। राजकुमारी कहने लगी, है राजकुमार, तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहते हो मैं वहाँ तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इससे पहले मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर आने दो। राजकुमार को महात्मा की बात अच्छी तरह से याद थी। सोचने लगा कि अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। तो राजकुमार ने कहा, नहीं राजकुमारी, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें अभी तुरंत ही मेरे साथ चलना पड़ेगा। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी रोने लगी। राजकुमारी को रोते हुए देखकर राजकुमार को उस पर दया आने लगी। एक स्त्री के आंसुओं ने उस राजकुमार पिघला दिया। इस प्रकार दया बस राजकुमार का मन पिघल गया। अंत में राजकुमार राजी हो गया और कहने लगा कि हे राजकुमारी, तुम रो नहीं, थोड़ी देर के लिए तुम अपने माता पिता के पास जाओ और उनसे मिलकर शीघ्र मेरे पास लौट आना। मित्रों, जैसे ही राजकुमारी ने अपने महल में पैर रखा तो उसी समय उस महल के पहरेदार जाग गए और उस राजकुमार को तुरंत बंदी बना लिया अपनी करनी पर। अब वो राजा अशोक सम्राट का बेटा बहुत पछताने लगा। लेकिन अब क्या हो सकता था, महात्मा ने तो उसे बहुत समझाया था पर वो बार बार गलती करता जा रहा था। इधर सिपाहियों ने उसे अपने राजा के पास ले जाकर पेश कर दिया। राजा इस बात से बहुत ज्यादा नाराज था। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस नौजवान को तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। मित्रों, राजा का
ऐसा आदेश सुनकर राजकुमार रोने लगा। इस पर राजा ने थोड़ा विचार करके कहा, है नौजवान, मैं तुम्हें अपने द्वारा दिया गया आदेश वापस नहीं ले सकता, लेकिन इससे पहले तुम मेरा एक प्रिय काम कर दो तो राजकुमार मैं तुम्हारी जान बकस सकता हूँ। हमारे महल के ठीक सामने एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है। इस पहाड़ के कारण हमारे किले की सुंदरता फीकी पड़ गई है। यदि तुम 8 दिन के भीतर इस पहाड़ को तोड़कर समतल कर दोगे तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और अपनी राजकुमारी चंद्रकला का विवाह भी तुम्हारे साथ कर देंगे। मित्रों, तब राजा की बात सुनते ही वो राजा अशोक सम्राट का बेटा उस महल से बाहर निकलने के बाद उस पहाड़ को देखने लगा। राजकुमार के हाथ में तलवार थी, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इतना विशाल पहाड़ है, 8 दिन में इस पहाड़ को मैं कैसे तोड़ूंगा। राजा अशोक सम्राट का बेटा सोच सोच कर बड़ा परेशान था, परंतु इधर उसके प्राण भी संकट में थे, इसलिए वह अपनी तलवार से ही धीरे धीरे करके उस पहाड़ को तोड़ने लगा। पहाड़ तोड़ते तोड़ते 7 दिन पूरे हो गए, परंतु वह पहाड़ का एक हिस्सा भी नहीं तोड़ पाया। राजकुमार थककर हार गया और बहुत दुखी होकर बैठ गया और उसे अपनी करनी पर बहुत ज्यादा अफसोस होने लगा। राजकुमार मन ही मन कहने लगा, यदि मैंने उस महात्मा की बातों को मान लिया होता तो आज मैं मुसीबत में नहीं पड़ता। उस महात्मा जी ने मुझे हर बार अच्छी से अच्छी सलाह दी और मैं हर बार उसके विपरीत चलता रहा। वो बैठा यही सोच रहा था, फिर अचानक से उसने अपने सामने देखा तो उसे महात्मा दिखाई दिए। राजकुमार ने जब नजर उठाकर देखा, सचमुच वही महात्मा उसके सामने खड़ा था। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, कहिए राजकुमार, क्या हाल है? इस बार तुम्हारी मदद करने के लिए मेरी जरा भी इच्छा नहीं हो रही, लेकिन मैं तुमको 7 दिनों से इस पहाड़ को तोड़ते हुए देख रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम पर तरस आ गई। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए चला आया। जाओ तुम जाकर के आराम करो, क्योंकि तुम पहाड़ तोड़ते तोड़ते थक चुके हो। तुम सो जाओ, तुम्हारा यह काम मैं कुछ ही घंटों में निपटा दूंगा। राजकुमार महात्मा की बात मानकर चुपचाप वहां से उठकर विश्राम करने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर में राजकुमार को नींद आ गई। सुबह जब राजकुमार सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने देखा कि वहां कहीं पर उस पहाड़ का तो नामो निशान ही नहीं था। उस महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। मित्रों, यह देखकर राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुआ। वह सीधा वहां से राजा के दरबार में पहुंचा। तब राजा उसके काम से बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने तुरंत ही अपने वादे के अनुसार अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी चंद्रकला के साथ में कुछ दूर तक चला तो उसे रास्ते में फिर से वही महात्मा मिल गया। कहने लगा, बधाई हो राजकुमार जी, राजकुमारी चंद्रकला के साथ ही तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का हिरण और कबूतर भी प्राप्त करना होगा, क्योंकि वह दोनों चीजें तुम्हारे ही मतलब की है। उन्हें प्राप्त करना अब तुम्हारे लिए कोई कठिन काम नहीं है। तब राजकुमार महात्मा से कहने लगा, महात्मा जी, अब मुझे सोने का हिरण और कबूतर कैसे मिल सकता है? क्योंकि अगर मैं सोने का हिरण लूंगा तो उसके बदले में राजकुमारी को देना पड़ेगा, कबूतर लूंगा तो उसके बदले में मुझे सोने का हिरण देना पड़ेगा। मैं तो राजकुमारी चंद्रकला को उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। तब महात्मा ने कहा, नहीं, तुम ऐसा काम भूलकर मत करना, क्योंकि राजकुमारी का तुम्हारे साथ विवाह हुआ है और अब ये तुम्हारी धर्म पत्नी है। तुम इसे राजा को देना मत। तुम एक काम करो, तुम पहले राजकुमारी चंद्रकला को लेकर सोने के हिरण वाले राजा के पास जाओ। राजकुमारी को देखते ही राजा प्रसन्न होकर तुम्हें सोने का हिरण दे देगा। तुम उसी समय उसको लेकर सभी से विदाई लेना और राजकुमारी से सबसे बाद में विदाई लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी चंद्रकला के पास विदाई मांगने के लिए जाओ तो उसी समय राजकुमारी चंद्रकला का हाथ पकड़कर इस हिरण को भी साथ में लिए रहना। राजकुमार हिरण और चंद्रकला दोनों को लेकर वहां से तेजी में चल देता है। जाओ, पहले तुम यह काम पूरा करो, उसके बाद मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा कि फिर आगे क्या करना है। मित्रों, राजा अशोक सम्राट का बेटा अब तो महात्मा की योजना के अनुसार काम करने लगा। जिस राजा का सोने का हिरण
था। उस राजा ने खुश होकर के उसे इनाम में सोने का हिरण दे दिया। राजकुमार उस हिरण को लेकर के राजा से वहां से जाने की विदाई मांगने लगा। अंत में वह राजकुमार राजकुमारी को साथ लिया और तेज गति से दौड़ा हुआ उस महल से बहुत दूर निकल गया। मित्रों, राजा अपनी सारी ताकत लगा दिया। इधर रास्ते में एक वृक्ष के नीचे वही महात्मा उसका इंतजार कर रहा था। राजकुमार को देखकर वह महात्मा कहने लगा, बहुत अच्छा राजकुमार, अब तुम्हें यहाँ से जाने के बाद उस कबूतर को भी प्राप्त करना होगा। तुम यह हिरण को लेकर कबूतर वाले राजा के पास जाओ और राजा इस हिरण को देखकर वह बहुत प्रसन्न हो जाएगा। मित्रों, और प्रसन्नता में अक्सर गलतियां करते हैं। कहते हैं भय और खुशी के मौके पर लोग अच्छे बुरे का विचार त्याग देते हैं। उस समय सोच समझकर काम नहीं करते। तुम उस राजा के हाथ से पिंजरा ले लेना और जब वह हिरण आपसे मांगे तो हिरण लेकर भाग जाना और ऐसे में कोई भी व्यक्ति तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। मित्रों, इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा महात्मा ने बताया था। राजा का बेटा अपनी पत्नी के साथ जब उस राजा के पास पहुंचा तो उसने राजा से कबूतर मांगा। राजा ने उस कबूतर का पिंजड़ा राजकुमार के हाथ में पकड़ा दिया। वो तो यह समझ रहा था कि राजकुमार यह सोने का हिरण मुझे देगा। राजकुमार ने उसे हिरण तो नहीं दिया, उल्टा उस हिरण को लेकर वहां से तेजी में चल दिया। बेचारा राजा देखता ही रह गया। मित्रों, इस प्रकार आगे जाने पर राजकुमार को वही महात्मा फिर मिल गया। तब राजकुमार ने उस महात्मा से कहा, हे गुरुदेव, तुमने मेरी इतने लंबे सफर में बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे यह राजकुमारी सोने का हिरण और सुंदर कबूतर मिल है। तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है। मैं अपने एहसानों को उतारना चाहता हूँ। बताओ इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? तब महात्मा बोला, राजकुमार, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक तीर चलाकर तुम मेरे प्राण ले लो, मुझे मार डालो। यदि तुम मुझे मार दोगे तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करोगे, तुम मेरे एहसानों से मुक्त हो जाओगे। मित्रों, उस महात्मा के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा के बेटे को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगा, भाई आखिर तुम यह क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुमने तो मेरी इतनी बार जान बचाई है, इतने लंबे सफर में मेरी कई बार मदद की है। इसके बदले में तुम्हारी जान ले लूं तो मुझसे ज्यादा पापी इंसान कौन होगा? यह अपराध मैं नहीं कर सकता। मित्रों, राजकुमार की इन बातों को सुनकर के महात्मा बड़ा आहत होता है। कहने लगा, हे भाई, यदि तुम मेरा यह छोटा सा काम नहीं कर सकते हो तो फिर ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें दो बातें बताता हूँ। मेरी इन दो बातों को हमेशा याद रखना। पहली बात, तुम यहाँ से जाने के बाद किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना। दूसरी बात, तुम किसी आदमी के लिए कभी अपना धन खर्च मत करना। महात्मा की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, मित्र, कैसी बातें करते हो? मैं भला किसी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और मैं ऐसे आदमी के लिए धन खर्च क्यों करूंगा जिसको फांसी लगने वाली हो? मित्रों, इस प्रकार से वो महात्मा राजकुमार को दो बातें बताकर वहां से चला गया और वह राजा का बेटा भी अपनी पत्नी और कबूतर के साथ उस हिरण को लेकर आगे को चल देता है। कुछ ही समय में वो उसी छोटे से नगर में पहुंचता है जहां उसने उस गुफा में प्रवेश किया था जिसमें वो दोनों गुफा बनी हुई थी। जैसे ही वो उस नगर में पहुंचा तो उस नगर के लोग राजकुमार को देखने के लिए बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि एक सोने के हिरण के साथ एक राजकुमार और एक सुंदर राजकुमारी हैं। राजकुमार के हाथों में एक सुंदर कबूतर है। यह देखकर वे सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। मित्रों, राजकुमार ने देखा कि उस नगर के बगीचे में एक जगह पर बहुत से लोग इकट्ठे बैठे थे और वहां पर कुछ शोर सा हो रहा था। राजकुमार के पूछने पर वहां के लोगों ने बताया कि वहां पर दो लोगों के लिए फांसी देने की तैयारी हो रही है। नगर के लोगों की बात सुनकर राजकुमार उसी तरफ जाने लगा। वहां पहुंचने पर उस राजकुमार ने देखा कि जिन दो लोग को फांसी होने वाली थी वे उसी के दोनों बड़े भाई थे। लोग उसे लेकर अब तक उसी सजी हुई सुंदर गुफा में रह रहे थे और वहां तरह तरह के बुरे कामों में लिप्त हो चुके थे। सुंदर सुंदर युवतियों के बीच रहकर उनका चरित्र बिगड़ गया था। शराब पीने वालों के साथ रहकर वे शराबी हो गए थे। जुआरी लोगों के साथ रहकर वे जुआ खेलने लगे थे। उनके पास जितना धन था वह सारा धन जुए में हार चुके थे।
उन्होंने उस गुफा में रहते रहते नगर के लोगों से बहुत सारा पैसा भी मांग लिया था। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर अब नगर के लोग उन दोनों राजकुमारों को फांसी लगाने जा रहे थे। आखिर वह राजकुमार भला यह सब देखकर कैसे होने देता। उसने तुरंत जाकर के नगर के लोगों से कहा, हे भाइयों, आप मुझसे यह पैसे ले लो और इन लोगों को छोड़ दो। उस छोटे राजकुमार के बार बार निवेदन करने पर उस नगर के लोगों ने पैसे लेकर उन्हें छोड़ने के लिए राजी हो गए। मित्रों, अब तो छोटा राजकुमार अपने दोनों भाइयों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ और वे तीनों वहां से आगे के लिए चल दिए। वहां से कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। कुएं को देखकर बड़े राजकुमार ने कहा, चलो भाइयों, हम लोग बहुत दूर से चलकर आए हैं, इस कुएं के पास बैठकर थोड़ी देर आराम करते हैं। यहाँ पर कुछ जलपान करने के बाद हम लोग आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। मित्रों, बड़े भाई की बात सुनकर के छोटा राजकुमार राजी हो गया। तब तक राजकुमार यह भूल चुका था कि उस महात्मा से विदाई लेते समय उसने क्या कहा था। मित्रों, छोटा राजकुमार हिरण को लेकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और वहां बैठकर आराम करने लगा। तब उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। उसके बाद में उन दोनों राजकुमारों ने राजकुमारी के लिए उसी सोने के हिरण को और वहां से कबूतर का पिंजड़ा लेकर चल दिए। अपने भाई को कुएं में धकेलकर वे दोनों अपने नगर लौट आए। घर लौटते समय उन्होंने राजा अशोक सम्राट से आकर के कहा कि पिताश्री, हम कबूतर को पकड़ कर ले आए हैं। इसी कबूतर ने हमारे बगीचे में से सोने के फल चुराए थे। इसके साथ साथ पिताश्री, हम इस सोने के हिरन को भी लेकर आए हैं और इस सुंदर राजकुमारी को भी लेकर आए हैं। मित्रों, यह सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और नगर के लोगों ने भी इस बात की खुशी मनाई। लेकिन इस बात को सुनकर राजकुमारी खुश नहीं थी। वो राजकुमारी बराबर में रोती रही। उसने तो धीरे धीरे करके खाना पीना भी छोड़ दिया, यहाँ तक कि उस हिरण ने भी खाना पीना छोड़ दिया। वह कबूतर भी उदास रहने लगा। तब राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन राजा के बार बार कोशिश करने पर भी ना तो वह राजकुमारी खुश हुई और ना ही सोने का हिरण। उसने भी कुछ नहीं खाया पिया, कबूतर ने भी कुछ नहीं खाया। उधर छोटा कुमार तो उस कुएं में पड़ा था। उसके जो दो सगे भाई थे वे उसे कुएं में धकेल आए थे, लेकिन भगवान की कृपा से वह मरा नहीं था, क्योंकि उस कुएं में डूबने लायक पानी नहीं था। वह बेचारा कुएं में पड़ा पड़ा अपने भाग को कोस रहा था। तब उसे उसी महात्मा जी की बात याद आई और वह महात्मा की बात याद करके बहुत पछताने लगा। कहने लगा, यदि मैंने उस महात्मा की बात आज मानी होती तो इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ता। मित्रों, उधर राजकुमार ने जैसे ही उस महात्मा को याद किया तो वो महात्मा उसी क्षण प्रकट हो गए। कहने लगा, भाई, मैंने तुम्हें बार बार समझाया था मगर तुम मेरी बातों को भूल जाते हो। मैंने तुमसे कहा था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे लोगों की मदद मत करना जिनको फांसी होने वाली हो। इसी तरह दुष्ट लोग चाहे कितना ही अच्छा बनने का ढोंग करें, पर समय पाने पर अपनी नीचता दिखाने लगते हैं। बुद्धिमान लोगों का कहना है कि दुष्ट के साथ दुष्टता के ही पेश आना चाहिए। नीम की जड़ में दूध डालने से उसमें मिठास नहीं आती, चाहे दिल निकाल कर रख देना पर यह तीन लोग कभी अपने नहीं हो सकते। नंबर 1, जिसको किसी वैश्या की लत लग जाती है, जैसे जुआ, शराब, गांजा, चरस आदि की, और दुष्ट नारियों के झूठे प्रेम में पड़ जाता है, वो अपनों को भी भुला देता है। नंबर 2, झूठ बोलकर धन कमाने वाला धन का अत्यंत लालची होगा। नंबर 3, वेश्या और चापलूसी करने वाला पहले का शत्रु, यह कभी अपने नहीं होते, इन्हें अपना समझने वाला महामूर्ख कहलाता है। मेरी बातों को खैर तुमने नहीं माना, मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद करता हूँ। लो राजकुमार, मैं तुम्हारे लिए छोटी सी रस्सी डालता हूँ, तुम इस रस्सी को पकड़कर कुएं से बाहर निकल आओ। इतना कहकर उस महात्मा ने एक छोटी सी रस्सी उस कुएं में लटका दी और देखते ही देखते वो रस्सी का आकार बहुत लंबा हो गया। कुएं में गिरे हुए उस राजकुमार के पास तक जा पहुंची। तब राजकुमार उस रस्सी को पकड़कर बाहर निकल आया। तब महात्मा ने उससे कहा, हे राजकुमार, जाओ, अब तुम अपने घर के लिए जाओ, लेकिन राजकुमार तुम होशियार रहना, तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन है, वे लोग जरूर तुम्हें कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होंगे। मित्रों, महात्मा की इतनी बात को सुनने के बाद वह राजकुमार अपने राजमहल को लौट जाता है
और अपनी नगरी में पहुंचने के बाद उसे एक भिखारी मिलता है। तब उस भिखारी के लिए राजकुमार ने अपने वस्त्र दान में दे दिए और उसके फटे पुराने कपड़े लेकर पहन लिए। राजकुमार बेस बदलकर अपने राजमहल में पहुंचा। वहां उसके पहुंचते ही एक विचित्र बात होती है। जैसे वह राजकुमार अपने महल में पहुंचा तो उसे देखते ही सोने का हिरन जो था वह एकदम से आवाज देने लगा और दाना पानी भी खाने लगा। अब तो कबूतर भी खुशी से आवाजें करने लगा और वो भी खाने पीने लगा। राजकुमारी ने भी अपने आंसुओं को पोंछ डाला। उसके चेहरे पर खुशी झलक आई। मित्रों, राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा। राजा ने राजकुमारी से इस बात का कारण पूछा तो राजकुमारी कहने लगी है, महाराज, मैंने आपसे पहले ही सारी कहानी बता दी थी कि आपके बड़े और मझले राजकुमार ने आपके छोटे बेटे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इन्होंने आपको भी धोखा दिया है, लेकिन आपका छोटा राजकुमार यहाँ पर आ पहुँचा है, जिसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। इसी राजकुमार के साथ में मेरा विवाह हुआ है और मैं अपने जीवन में इस राजकुमार के साथ ही रह सकती हूँ। राजा ने पूछा, वो कहाँ है पुत्री? तब जो व्यक्ति मैले कुचले फटे पुराने कपड़े पहने था, राजकुमारी ने उसी की तरफ इशारा कर दिया और कहा, है महाराज, यह रहा आपका छोटा राजकुमार। मित्रों, देखते ही देखते राजा अशोक सम्राट ने अपने छोटे बेटे को पहचान लिया। अब तो राजा की अपने छोटे बेटे के प्रति विचार बदल गए। पहले वो उसे बुद्धिहीन मानता था, लेकिन अब वो उसे बड़ा समझदार और बहादुर मानने लगा। अपने छोटे वाले लड़के से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा। उसके बाद में राजा ने उस राजकुमार के लिए अपना राज सिंहासन सौंपने का निश्चय कर लिया। बड़े और मझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई को धोखा दिया था, महाराज को भी धोखा दिया था। इस बात से महाराज उन दोनों से बहुत ज्यादा नाराज थे। राजा ने उन दोनों को अपने राज्य से निकाल दिया। इसके बाद में बड़ी हंसी खुशी के साथ में, धूमधाम के साथ में राजकुमारी का उस राजकुमार के साथ विवाह हुआ और दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। मित्रों, राजकुमार उस महात्मा को नहीं भूल पाया जिसने उसकी सहायता की थी। एक दिन समय निकाल करके वह उसी जंगल में महात्मा की तलाश में निकला। बहुत ढूंढने के बाद उसने एक पेड़ के नीचे उस महात्मा को बैठा पाया। उस समय महात्मा जो था वह बेचारा बहुत उदास था और वे महात्मा पहले से और भी ज्यादा दुबला पतला हो चुका था। राजकुमार को देखते ही महात्मा ने तुरंत उसे पहचान लिया और कहा, कहिए राजकुमार, आज आप इधर कैसे घूम पड़े? तब राजकुमार ने जवाब दिया, महात्मा जी, आज मैं तुम्हें ही ढूंढने आया था, तुम मिल गए। चलो तुम मेरे साथ, चलो मेरे साथ, आराम से रहना, वहाँ तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की भी दिक्कत है और शिकारियों का भी डर बना रहता है। महात्मा ने जवाब दिया, नहीं राजकुमार, मैं यहीं पर ठीक हूँ और भला अब तुम्हें मेरे दुख से क्या लेना देना? अब तुम्हारा काम जो था वह निकल गया, अब तुम सुखी रहो, अपने राज्य में रहो। तब राजकुमार कहने लगा, नहीं मित्र, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हें अपने साथ में रखना चाहता हूँ। मेरे साथ तुम्हें देखने के बाद राजकुमारी भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी, वो भी तुमसे मिलना चाहती है। तब महात्मा ने कहा, भाई, यदि तुम वास्तव में मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। असल में मुझे पर एक जादूगर ने जादू कर दिया है, मैं महात्मा नहीं हूँ, मुझे जादू के प्रभाव से महात्मा बना दिया है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में यह राजकुमारी जो आपकी पत्नी है, यह मेरी छोटी बहन है। यदि तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो मैं आज उस जादू से हमेशा हमेशा के लिए मुझे मुक्ति मिल जाएगी और उसके बाद में फिर से मैं अपने देश के लिए लौट जाऊंगा। मित्रों, राजकुमार को महात्मा की यह बात सुनने के बाद बड़ा आश्चर्य होता है। उसने तुरंत ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और महात्मा के ऊपर छोड़ दिया। उस तीर के लगते ही वे महात्मा मर गया और उसी समय एक सुंदर सा राजकुमार प्रकट हो गया। फिर वे दोनों राजकुमार आपस में गले मिले और महलों के लिए वापस लौट आए। अपने भाई को देखकर वह राजकुमारी भी बहुत प्रसन्न होती है। मित्रों, कुछ दिन वहां रहकर वह राजकुमार अपने फिर नगर
को लौट जाता है। मित्रों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपसे निवेदन है कि यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप सभी अगली भक्ति कहानी में एक नई चर्चाओं के साथ। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, कमेंट बॉक्स में हरि विष्णु लिख दीजिए।